इस वजह से जब तक पुलिस की गाड़ी की आवाज शांत नहीं हुई तब तक इन दोनों ने बिल्कुल आवाज नहीं की। वहां बहनों अपनी जगह से निकल रहा था। इतने में ही कोई दबे पांव उस पर चाकू से हमला कर देता है। किसी तरह से वह खुद को बचा लेता है और वापस पीछे झाड़ियों की तरफ चला जाता है। इतने में यह कार वहां से गुजरती है जिसकी हेडलाइट चालू थी। उन हेडलाइट के चलते वानों के सामने ट्रकों की बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वनो और ट्रंको दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी इस सिचुएशन पर वैनो इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। वो बस किसी तरह से उस कार के नीचे जाकर छिपकर उसे पकड़ लेता है जिससे कि वह इस जगह से निकल सके, क्योंकि यहां ना जाने कितने लोग उस पर हमला करने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे अभी वैनो पर जिसने हमला किया था उस आदमी का नाम सरपेंट है, जिसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अभी के लिए यहां से वो लोग उस वाइन को अपने साथ ले जा चुके थे। अभी इसके बाद यहां से सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें एक शादी दिखाई जाती है जो कि विंसेंट वैनिटी की इकलौती डॉटर फियो वैनिटी की थी। उसकी शादी एक दूसरे डॉन के बेटे रोनाल्डो ग्लेसिया के साथ हो रही है। अभी इस शादी में वैनो भी मौजूद था, जो कि नीरो को बता रहा था कि किस तरह से वह रात के इंसिडेंट से बचकर भागा। उसे शक तो फेंको पर है और उसे लगता है कि फेंको ने ही ट्रकों की जान ली है, क्योंकि तब चर्च में भी वही उनके पीछे आया था। वैसे अब तभी एंजेलो और कॉर्टियो वहां पर आते हैं जिन्हें नीरो ने यहां पर बुलाया था। यहां पर एंजेलो अपने साथ 5 वाइन की बोतल भी लाया था एज अ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि इसी तरह से रिलेशन उसके अच्छे बन सकेंगे। अभी नीरो ने उन वाइन की बॉटल्स को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों को ही यहां पर आने के लिए शुक्रिया कहने लगा। पर इतने में वहां पर बारबेरो आता है, जो कि वैनिटी फैमिली का ही एक और वफादार मेंबर है। वो नीरो से कहता है कि विंसेंट वैनिटी यानी कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। नीरो यहां पर उन्हें बाय कहकर वहां से चला गया था। अभी हम देखते हैं कि वहां पर विंसेंट वैनिटी ने नीरो को एक खास जगह की कंस्ट्रक्शन डिटेल मांगने के लिए बुलाया था। ये एक ऐसी जगह होगी जहां तीनों ही माफिया फैमिली साथ में मिलेंगी। असल में एक है वैनिटी फैमिली और दूसरी ऑर्को फैमिली और तीसरी है गैलेसिया फैमिली। अभी वैनिटी फैमिली और गैलेसिया फैमिली के रिलेशन अच्छे हो जाए, इसी वजह से विंसेंट वैनिटी ने अपनी बेटी फियो वैनिटी की शादी रोनाल्डो गैलेसिया के साथ तय कर दी थी, जिनके रिलेशंस कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऑर्को फैमिली के साथ अच्छे हैं। इससे तीनों ही फैमिली साथ मिलकर काम कर पाएंगी। असल में विंसेंट तो यह बात जानता है कि अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, उसे अपनी ये लेगेसी किसी के हाथ में छोड़नी होगी। लेकिन वो नहीं चाहता कि जब वो यहां से जाए तो उनका कोई भी बेटा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ ही हो, इसीलिए वह पहले से ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना चाहता है। इसी कारण से उसने तीनों बड़ी माफिया फैमिलीज के साथ इस तरह के रिलेशन बनाने का डिसाइड किया है। अभी नीरो बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही वह यह चीज भी बताता है कि ऑर्को फैमिली के एक आदमी फेंको ने उनके एक खास मेंबर को मार दिया है। वो खास मेंबर नीरो का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो यहाँ पर ट्रोंको की बात कर रहा होता है। हालांकि उसके फादर कहने लगते हैं कि इस तरह के रिलेशंस के बीच में अगर 1-2 लोगों की जान चली भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। पर नीरो कहता है कि आप गलत हो, एक ना एक दिन आप ये जरूर समझोगे। इतना कहते हुए एंजेलो की दी हुई वाइन की एक बोतल को वहां पर रखकर वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जाता, बस उसे उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी पसंद नहीं। अभी इसी बीच जब नीरो अपने फादर से बात कर रहा था, तभी वहां दूसरी तरफ वैनो रोनाल्डो का मजाक उड़ा रहा होता है। वह अभी आपस में ही बात कर रहे होते हैं, पर असल में वैनो को रोनाल्डो पसंद नहीं, क्योंकि वह ज्यादा किसी काम का है नहीं। रोनाल्डो को यह बात सुनाई पड़ जाती है और वह तुरंत ही वहां से सीधा वैनो के पास आकर वैनिटी फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है। वो जानता है कि वैनिटी फैमिली वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे 2 बड़ी फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो सकती है। लेकिन वो ऐसा वैनो को टारगेट के लिए कह रहा था, क्योंकि वैनो भले ही वैनिटी फैमिली से बिलोंग ना करता हो, लेकिन फिर भी नीरू उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इसीलिए वैनिटी फैमिली को अगर कोई कुछ कहेगा तो उसे गुस्सा जरूर आएगा। और जाहिर सी बात थी, अभी उसे गुस्सा आ भी चुका था, यहां तक कि अभी वह लड़ने के लिए भी तैयार था। पर इतने में ही बारबेरो ने आगे आकर उसकी लड़ाई होने से पहले ही रुकवा दी। वैसे तभी वहीं खड़ा एंजेलो आगे बढ़ते हुए रोनाल्डो से कहने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, और यह बात वो भी जानता है। उसकी फैमिली ने बस उसका इस्तेमाल किया है जिससे कि वो वैनिटी फैमिली का सपोर्ट पा सके। इसीलिए उसे बिना वजह कुछ भी बोलने के बजाय अभी खुश होना चाहिए और वैनिटी फैमिली का एहसान मानना चाहिए। अब ये चीज सुनने के बाद रोनाल्डो को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब वो एंजेलो पर हमला करने ही वाला था। पर तभी फियो वैनिटी आगे आकर इस लड़ाई को रुकवा देती है और कहती है कि यह तो हमारी फैमिली का मेंबर भी नहीं है, तुम किस बच्चे से उलझ रहे हो। जिसके बाद रोनाल्डो उसके साथ चला गया। हालांकि एंजेलो के इस डिसीजन से अभी वैनो एंजेलो को पसंद करने लगा था। वो कहता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो।
जिस पर एंजेलो भी कहता है कि हाँ, हमारी जोड़ी अच्छी जमेगी। वैसे इसके बाद सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां नीरो, वैन और टाइगर और बारबेरो चारों बैठकर अभी खाना खा रहे थे। इसी बीच एंजेलो की वाइन की बात भी निकलती है। सभी को वाइन पसंद थी, इसीलिए वह उस वाइन को एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अचानक ही वनो ने यहाँ टॉपिक चेंज करते हुए ट्रंको की बात निकाली। वो कहने लगा कि ट्रंको को फेंको ने ही मारा है, इसीलिए हमें उसका बदला लेना चाहिए। तुम बताओ नीरो, क्या तुम फेंको को मारोगे? जिस पर नीरो कहने लगता है कि नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि अभी हमारे रिलेशन गैलेसिया फैमिली के साथ अच्छे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी ऑर्को फैमिली के अच्छे दोस्त हैं, और फेंको ऑनर्को फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर वनो को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम शायद भूल गए हो कि ट्रको हमारा दोस्त था, क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे? जिस पर नीरो कहता है कि ऐसा मैंने कब कहा, हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन हम किसी और से तो उसे मरवा ही सकते हैं। उसके इतना कहते ही सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं कि अभी नीरो एंजेलो के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि क्या तुम हमारे लिए फेंको को जान से मारोगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले हम तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। एंजेलो ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद नीरो ने उसके सामने एक गन और कुछ गोलियां रखी, साथ ही फेंको की लोकेशन भी बता दी। फेंको लगभग हर रात लाक्राइमा नाम की एक लड़की के घर पर ही होता था, जो कि फेंको के लिए काम करती थी। साथ ही फेंको का एक दूसरा आदमी भी है, सरपेंट, जो कि हमेशा बॉडीगार्ड की तरह आसपास ही भटकता रहता है, इसीलिए एंजेलो को उसे संभल कर रहना होगा। एंजेलो ने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना और मिशन के लिए फिर से हाँ कर दी। वहीं अभी कॉर्टियो भी बैठा था। यहाँ नीरो के जाने के बाद कॉर्टियो एंजेलो से पूछने लगा कि आखिर तुम वैनिटी फैमिली की मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि विंसेंट वैनिटी ने ही तो तुम्हारे फादर को मारा था। जिस पर एंजेलो कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक लेटर मिला। वो यहाँ पर उस लेटर के बारे में बताता है और कहता है कि ये जिसने भी मुझे भेजा, उसने लिखा कि वो मेरे फादर का दोस्त है और इस चीज में 3 लोग शामिल थे। हालांकि एंजेलो के इतना कहते ही ये सीन चेंज हो जाता है और वापस रात पर आ जाता है। ये अगले दिन की रात थी। एंजेलो और कॉर्टियो दोनों ही उस लड़की ला क्राइमा के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे। इन्हें घर का पता था, लेकिन इन्हें सेफली वहां जाना होगा, क्योंकि नीरो ने बताया था कि सरपेंट नाम का एक आदमी हमेशा उस जगह पर नजर रखता है। अभी यही चीज सोचकर एंजेलो सबसे पहले अपने कपड़े पर थोड़ी सी वाइन छिड़कता है, जिससे कि अगर कोई भी उसके पास से गुजरे भी तो उसे शक ना हो। ऐसा करके वह किसी शराबी की तरह उस जगह से गुजरने लगा था। इसी बीच सरपेंट की एंजेलो पर नजर पड़ी। उसकी चाल देखकर और स्मेल से वह यह चीज पहचान गया कि यह बस एक शराबी है जो कि यहां से गुजर रहा है। इतने में उसकी नजर फिर कॉर्टियो पर पड़ गई और वह तुरंत कॉर्टियो के पास पहुंचा। कॉर्टियो ने भी शराब पी रखी थी, इस वजह से उसे कॉर्टियो पर शक हुआ। खैर, तब तक एंजेलो को रास्ता मिल चुका था, इसी वजह से उस अपार्टमेंट में एंटर करने में उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंजेलो तुरंत ही लाक्राइमा के उस कमरे के बाहर पहुंचता है जहां से उसे फेंको की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी यहां पर फेंको बंधा हुआ था, जिसे लाक्राइमा मार रही थी, क्योंकि ये फेंको की कोई अलग फैंटेसी थी। हालांकि एंजेलो छिपकर फेंको की तरफ गन पॉइंट करता है, पर इतने में ही फेंको ने कांच के रिफ्लेक्शन में एंजेलो को देख लिया था। इस वजह से वह उसकी गोली से बच जाता है और वह तुरंत एक चाकू उठाकर लाक्राइमा की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इस लड़की को ही मार दूंगा। अभी एंजेलो कुछ पल के लिए रुक चुका था और इसी बात का फायदा उठाकर फेंको ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से गन पकड़ी और लाक्राइमा के हाथ के बगल से निकलते हुए गोली चला दी। गोली एंजेलो को तो नहीं लगी थी, क्योंकि उसने डच कर ली थी, पर इससे लाक्राइमा के हाथ पर चोट लग चुकी थी। साथ ही वहां दूसरी तरफ सरपेंट, जो कि इस वक्त गॉटियो के साथ था, उसने गन की आवाज सुनी और वो तुरंत ही वापस यहां पर फेंको के अपार्टमेंट की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने सिचुएशन देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। वो अब भी एंजेलो पर हमला कर रहा था। इस चीज से फेंको को मौका मिल गया वहां से भागने का, लेकिन एंजेलो और सरपेंट अभी आमने सामने थे। हालांकि सही समय पर वानो वहां पर पहुंच गया, जिसने तुरंत ही सरपेंट पर हमला किया। साथ ही वहीं सरपेंट का चाकू पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही वनो समझ गया कि असल में ट्रोंको की जान सरपेंट ने ली थी, क्योंकि तब सरपेंट ने वनो पर भी हमला किया था। जिस बीच वनो ने सरपेंट का वह चाकू देख लिया था। अभी काम हो चुका था। इस वजह से यह फेंको का पीछा न करके एंजेलो और वैनो दोनों ही सरपेंट को उठाते हैं और सीधा एक ग्रेवयार्ड के पास ले आते हैं, जहां लाकर अभी वैनो सरपेंट के सर पर गन पॉइंट करते हुए उससे कह रहा था कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है, जो सुनकर सरपेंट तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज के बाद वह किसी का खून नहीं करेगा। पर इतने में ही वैनो ने गोली चला दी और कहता है कि जो एक खून तुम कर चुके हो
उसकी माफी तुम्हें नहीं मिल सकती। अभी जैसे ही उसने ऐसा किया, तभी पीछे से एंजिलो ने अभी अपनी गन पॉइंट वैनो की तरफ कर दी थी और अपनी असलियत उसे बताई। एंजिलो ने कहा कि वह तेस्ता लगूसा का बेटा है जो कि बदला लेने आया है। इसी बीच हमें वो सीन दिखाया गया जब एंजेलो कॉटियो को उस लेटर के बारे में बता रहा था। वो एंजेलो ने कहा था कि उस आदमी ने उस लेटर में लिखा कि 3 लोग वहां पर मौजूद थे। पहले विंसेंट वेनिटी, दूसरा नेरो वेनिटी और तीसरा वनो। इसी वजह से एंजेलो यहां पर वनो से बदला लेने आया था।